बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पीएम मोदी की वज़ीर आला के साथ मीटिंग खत्म हो गई है। आज शाम पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने के हवाले से ऐलान कर सकते हैं। 2 हफ्ते और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। जरा के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आज इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग थी वो इख्तिताम पजीर हो गई तमाम वज़ीर आला के साथ। अब और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का, वो भी लॉकडाउन को लेकर 2 हफ्ते तक कहा जा रहा है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पीएम मोदी के ऐलान के हवाले से दे रहे हैं। लॉकडाउन मुल्क भर में जारी है और लॉकडाउन खत्म होगा 14 अप्रैल को। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़ीर आला से मुखातिब हो चुके हैं, तबादला ख्याल भी किया है। 11 रियासतों के वज़ीर आला में से 10 रियासतों के वज़ीर आला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है लॉकडाउन को बढ़ाने की। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आज शाम पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर क्या कुछ ऐलान करते हैं। हालांकि खबरें ये हैं कि 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लॉकडाउन के हवाले से आपको दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ नजर इस पर कि पीएम मोदी आज शाम जब खिताब करेंगे तो लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ ऐलान हो सकता है। रंजिता हमारे साथ एक बार फिर से हमारी नुमाइंदा जुड़ रही है। रंजिता, मीटिंग तो खत्म हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ नजर इस पीएम मोदी के उस ऐलान पर कि लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ वो ऐलान करते हैं। लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है ऐलान। जी बिल्कुल सना, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है वो ये कि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक थी पीएम के साथ, उसमें से ज्यादातर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है पीएम से और कहा है कि केंद्रीय निर्णय ले और उसके साथ कोऑर्डिनेट जो प्रदेश सरकार है वो करे। 11 मुख्यमंत्रियों में से 10 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी अशोक गहलोत ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया और इस सुझाव की सराहना की पीएम ने। इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के बढ़ाने का, और खासकर ये उनका कहना है कि जो तारीख हो वो पूरा अप्रैल जो है 30 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही जो यातायात के साधन है, चाहे हम भारतीय रेलवे की बात करें, इसके अलावा एयरलाइंस की बात करें, ये तमाम चीजें जो है वो बंद हो, एज इट इज जिस तरह से लॉकडाउन को 14 अप्रैल तक पालन किया गया है उसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही रंजिता, ये भी खबरें आ रही थी कि कई फेज में लॉकडाउन भी खुल सकता है, थोड़ी सी ढील दी जा सकती है, IRCTC ट्रेनों का संचालन कर सकती है। क्या लगता है कि जिस तरह से वज़ीर आला की तरफ से अपील की गई है उस पर गौर-व-ख़ौस करेंगे पीएम मोदी और पूरी तरह से मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए बातचीत हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ, तो सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरने वालों की संख्या भी लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लॉकडाउन ही एक समस्या का समाधान है। लॉकडाउन करके ही इसको काबू में लाया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से पहले हमने भी बताया था सना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये 2 ऐसी सरकारें हैं जिसने हॉटस्पॉट जो है वो लाकर और उसे उन जगहों को, उन इलाकों को सील करने का काम किया है। इस तरह की भी एक नियम बनाई जा सकती है। सभी राज्य सरकारों को कहा जा सकता है कि वो अपने ऐसे प्रभावित इलाके जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो संख्या है जहां से आ रही है, उन जगहों को हॉटस्पॉट कर उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दे और दूसरे जो इलाके हैं उनको कुछ ढील दी जाए। तो क्या पैटर्न रहेगा पूरी तरह से, शायद पैटर्न को ही समझने के लिए, उसको तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान होने में थोड़ी देरी हो रही है सना। लेकिन ये माना जाए कि आज देर शाम तक कुछ न कुछ फैसला औपचारिक तौर पर आ जाएगा कि लॉकडाउन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जी, बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो लॉकडाउन बढ़ सकता है, जराये के हवाले से खबर आ रही है आज शाम तक या फिर देर रात तक। देखना ही होगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक एक्सटेंड करते हैं या फिर उससे ज़्यादा का वक्त एक्सटेंशन होता है।
दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि यूपी के बुलंदशहर से आ रही है। यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको देते हुए बता दें कि बुलंदशहर के एक डॉक्टर की कोरोना से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हुई है। महकमे सेहत की टीम ने अहले खाना का सैंपल भी लिया है। डॉक्टर के मोहल्ले को भी सील किया जा रहा है। 7 अप्रैल को सेहत खराब होने पर खुद ये दिल्ली गए थे। बुलंदशहर जिला अफसर रविंद्र कुमार ने प्रेस नोट जारी करके तस्दीक की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए और दिन रात एक कर रहे हैं, वो डॉक्टर भी अब इस मौलिक मर्ज से मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई डॉक्टरों की अब तक इस मौलिक मर्ज से मुतासिर होकर मौत हो गई है। इसी कड़ी में बुलंदशहर के डॉक्टर की कोरोना से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हुई है। महकमे सेहत की टीम ने अहले खाना का भी सैंपल ले लिया है। साथ ही साथ डॉक्टर के पूरे मोहल्ले को कहा जा रहा है कि सील कर दिया गया है। 7 अप्रैल को जब डॉक्टर की सेहत खराब हुई थी तो ये खुद दिल्ली गए थे और फिर उसके बाद इनके जब नमूने लिए गए तो नमूने पॉजिटिव आए। फिर अस्पताल में जेर इलाज थे और दौरान इलाज इनकी मौत हुई है। मेरठ से बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। मेरठ के दिल्ली गेट थाना इलाके के जल्ली कोठी मोहल्ले में पथराव की अफवाह फैल गई। अफवाह ये फैली कि पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। कहा गया कि कोरोना के मुस्बत मरीज मिलने के बाद इलाके को सील करने पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया गया। हालांकि ये खबर जरूर है कि किसी जानिब एक पत्थर उछाला गया। ये एक गली को सील करने के दौरान हुआ, लेकिन कुछ ही देर में खबर ये फैल गई कि पूरी टीम पर पथराव हुआ। इस बारे में सीओ कोतवाली ने खुद इस बात से इनकार किया। इन्होंने कहा कि कोई बड़ा मामला नहीं है। को भेज दिए हैं और जो भी चीजें आई हैं उस पर हम लोग मुकदमा लिख के और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी देख रहे हैं हम लोग जैसे जो भी था, जो उसमें कुछ उनको कंफ्यूजन हो गई थी जो जनता को, लेकिन उनको सबको टाइट कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके, क्योंकि सारी चीजों का जो प्रक्रिया है ये मानवता की लड़ाई है, इसमें किसी को कानून का उल्लंघन करने की कोई वो नहीं दी जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे मेरठ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं। तंजीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही साथ सीओ कोतवाली की भी बाइट हमने सुनी, रद्द-ए-अमल सुना। आप ये बताइए कि आखिर ये अफवाह कैसे फैली? जब मोहल्ले में पुलिस पहुंची तो आखिर क्या हो गया जिसके बाद कुछ लोग जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पत्थर बरसाया गया, हालांकि बाद में इसका खंडन कर दिया गया है, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी? तंजीर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने नाजरीन से बता दें कि ये तस्वीरें मेरठ की हैं। मेरठ के दिल्ली गेट थाना इलाके के एक इलाके की हैं जहां पर पथराव की अफवाह कहा जा रहा है कि फैल गई। अफवाह ये फैली कि पुलिस टीम पर पथराव हुआ है और कोरोना के मुस्बत मरीज मिलने के बाद इलाके को सील करने पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद उन पर पथराव कर दिया गया। हालांकि ये खबर जरूर है कि किसी जानिब से एक पत्थर जरूर उछाला गया। ये एक गली को सील करने के दौरान हुआ, लेकिन पूरे इलाके की तरफ से इन पुलिस वालों पे, पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया हो, ये खबर सरासर झूठ निकली। तंजीर अंसार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आप सवाल करने की कोशिश करते हैं। तंजीर, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा कि आखिर जब ये टीम इलाके में पहुंची थी तो क्या हुआ था उनके साथ, जिसके बाद उन्होंने तरदीद की? ये देखिए सना, ये जिस तरह से 4 जो है मरीजों में अफराद में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी और उसके बाद जो है ये टीम आज जली कोठी इलाके में पहुंची, क्योंकि जो रब्त में इनके आए थे लोग उनको क्वारंटीन करना था और जो एहतियात के तौर पर इस वक्त हॉट स्पॉट की निशानदेही की गई है उनमें ये इलाका बढ़ गया और इसको सील करने आज पुलिस जब पहुंची थी, पुलिस की टीम वहां पे, तो जली कोठी इलाके में जिस गली में ये लोग गए वहां पर ये कहा जा रहा है कि छत से किसी ने एक पत्थर नीचे फेंका जो किसी दुकान के या मकान के टीन जो पड़ा हुआ था ऊपर, उस पर गिरकर और वो किसी पुलिस वाले के पास गिरा या हाथ पर गिरा। हालांकि ये नहीं, किसी को कोई इस तरह की वहां पर जो है जख्मी कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसी ने शरपसंद ने शायद ऊपर से वो पत्थर एक उछाल दिया या हो सकता है कि कहीं फिर इस अफवाह के बाद हालात खराब तो नहीं हुए अफवाह के बाद इलाके में? जी देखिए, जिस तरह से फिर अफवाह फैली के पुलिस पर पथराव हुआ है तो कई थाना इलाकों की जो फोर्सेस जो है वो वहां पर पहुंच गई। दिल्ली थाना इलाके की फोर्स के अलावा सदर पुलिस वहां पर पहुंची है और सीओ जो कोतवाली हैं वो पहुंचे। उसके बाद आला अफसरान
की टीम वहां पर पहुंची और पुलिस फोर्सेस को वहां पर तैनात कर दिया गया। लेकिन बाद में पुलिस एहलकारों ने और जो वहां पर मौजूद थे पुलिस अफसरान, उन्होंने खुद इस बात का इनकार किया कि किसी तरह का पथराव पुलिस पर नहीं हुआ है और ये महज अफवाह है। लेकिन एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जो शख्स मुतासिर थे उनको तो पहले ही ले जाया गया था और उनको कोरोना वार्ड में रखा गया, लेकिन जो उनके रास्ते में जो लोग थे उनको क्वारंटीन करने के लिए जब पुलिस पहुंची है तो वो अपनी कार्रवाई वहां पर अंजाम दे रही है। महकमा सेहत के लोग भी वहां पर गए थे और अब माहौल जो है पुरअमन है। किसी तरह की कोई यहाँ पे जो है अफवाह से किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं है। पुलिस फोर्सेस हालांकि वहां पर तैनात कर दी गई हैं कि किसी तरह का कोई ऐसा वाकया न पेश आए, ना खुशगवार वाकया, तो इस वजह से पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन माहौल बिल्कुल पुरअमन है। तो इस वक्त माहौल पूरे इलाके में, जलीकुठी इलाके में पुरअमन है और पुलिस की तरफ से नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसीलिए बार बार हम अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, महफूज रहें, घर में रहें। बेहद शुक्रिया तंजीर अंसार, अपना भी ख्याल रखें। फिलहाल महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, रोजाना की बुनियाद पर एक बार फिर से ले चुके। अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेज हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूंगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें। इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूं कि जो मेजर एक्शन है वो फील्ड पे हमारे सेनानी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फ्रंट लाइन वर्कर्स इस बैटल को, हर तरह के रिस्क को, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को भी होते हुए भी आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे संबंधित एक आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइड पर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया। तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। हमने उसमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम था उसको इस्तेमाल किया। हमारा फोकस रहा एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पर, और हमने साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए मेडिकल अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया। इसके साथ ही जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हमारे फील्ड पर हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए भी हमने फूड और सिविल सप्लाईज फॉर नीडी उस पर काम किया, इसेंशियल सप्लाई चेन को मेंटेन किया। और यह सब कार्य करते हुए कैसे हमें सिटीजन को इन्वॉल्व करना है, यह भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था जिस पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में आता रहा है कि अगर कोई भी एक केस पाते हैं तो हम उस केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भाग में हम पूरा वेरीफाई करते हैं ये केस कहां कहां गया। तो जैसे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये पहला केस उनकी दृष्टि में आया 25 फरवरी में, तो उन्होंने उस पूरे केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कि वह दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली से आगरा कब गए, आगरा में वो अपने घर पर रहे या अपनी फैक्ट्री में रहे, उसके अलावा किस किस रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में किससे इंटरेक्ट किया, तो वह एक हमारा कॉन्टैक्ट बनता है। उसके तहत जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एपिसेंटर और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया। उसके बाद हर बार हम आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं कि हमारा एक क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान, हमारा एक आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान होता है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी जो सेंट्रल टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एपिसेंटर को आइडेंटिफाई किया। एपिसेंटर को मैप पे आइडेंटिफाई करके कितने पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पॉजिटिव केस का इंपैक्ट रहा उसको मैप पर डिलिनेट किया गया। डिलिनेट करने के बाद उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई। तो जैसे उन्होंने 3 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन माना, 5 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने उसके बफर जोन के तहत मानते हुए उसके अंदर जितने भी हमारे अर्बन परमानेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया। साथ में हर पर्टिकुलर एरिया का उन्होंने एक माइक्रो प्लान बनाया। 1248 स्पेशल टीम्स बनाई गई जिसमें कि नगर निगम और हेल्थ के स्टाफ ने मिलकर जाकर घर घर पर सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी पॉपुलेशन थी करीब 9.3 लाख लोगों का उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया। और उसके बाद उसमें उन्होंने जब हाउस टू हाउस सर्वे किया तो 2500 लोगों को ऐसा पाया गया जिनको कफ, कोल्ड या फीवर के सिम्टम्स थे और जिसके तहत उन्होंने फिर उनका सैंपल बेस्ड ऑन सैंपल क्राइटेरिया उस तरह से करके मॉनिटर किया। आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के पार्ट में उन्होंने अपने
आगरा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट किया। सेंट्रल हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की गई, मल्टी फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई गई, जिन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ के अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स पर एक्ट किया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोगों ने मिलकर लॉकडाउन और क्लस्टरिंग के ऊपर भी काम किया। जब हम यह काम कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कैसे आइसोलेशन फैसिलिटीज और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज और क्लस्टर कंटेनमेंट में काम हो, उस पर पूरा फोकस किया गया, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक हमारा मेजर कंपोनेंट रहा। साथ में हमने क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया और जितने भी क्लस्टर्स थे उनको, जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं, उनको एक्टिव सर्वे और कंटेनमेंट के थ्रू उन्होंने मैनेज किया। तो महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाता है कि सरकार क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रही है और साथ ही साथ इस मौलिक वबा से निपटने के लिए क्या कुछ इकदाम कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। लॉकडाउन के दरमियान गरीब आवाम की परेशानी को देखते हुए बेंगलुरु के एक मुस्लिम ताजिर ने दरिया दिली का सबूत दिया है। अयूब PS उर्फ बोमन हिल्ली बाबू तकरीबन 60 लाख रुपए का राशन तकसीम कर रहे हैं। गोल्ड लोन के पेशे से वाबस्ता अयूब कर्नाटक के 8 असेंबली हलकों में आया MLA के जरिए राशन पहुंचा रहे हैं। अपनी तिजारत के साथ समाजी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए गरीबों, जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वबा मुल्क और पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत है। इन हालात में हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इसमें चावल है, दाल है, शक्कर है, मसाले, आटा है, मैदा है, सोजी है, सब है। सर माशाल्लाह कर्नाटक की हालत दूसरे स्टेट से, दूसरी पॉपुलेशन दूसरे स्टेट को देखे तो कर्नाटक बहुत अच्छा है कि सरकार भी बराबर काम कर रही है करने का मेरी सोच। उसके से कम ये कोरोना वाले की, पॉजिटिव वाले की संख्या भी बहुत कम है, मतलब 200 के अंदर है। सेम तमिलनाडु हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, हज़ारों की सवा के हिसाब से होगी वहाँ, लेकिन माशाल्लाह है कि काम भी बराबर है कि पब्लिक भी साथ दे रही है। यह काम सरकार कर रही है। ये भूख मिटाने का काम मेरे जैसे लोग करना कर को मेरी सोच। सर फंड पूरा फंड मेरे पैकेट का, मेरी कंपनी का, मेरा खुद का फंड है। मुसलमानों के वास्ते अगर बोले कि एक स्कीम सोचूं, मेरे जाकिर, मेरे दोस्त हैं, ये जाकिर कारपोरेटर है, MLA हैं 2-3, इनके साथ बैठ को बात कर सिर्फ मुसलमानों के वास्ते भी एक सेपरेट पैकेज का तो सोचने के काम में भी करने वाला हूँ। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और साथ ही ज्यादा तादाद में लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद है। बावजूद इसके बीजेपी के MLA ने कर्नाटक के टिमकुर में लोगों के साथ मिलकर जन्मदिन का जश्न मनाया। MLA की इस पार्टी में तकरीबन 100 लोगों ने शिरकत की। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हुकूमत के ही लोग कोरोना वायरस के खतरे को संजीदगी से नहीं लेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बार बार अपील के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो अवाम उनका कहना कैसे मानेगी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामलात में कमी देखी जा रही है। जुमे को 16 कोरोना मामले दर्ज किए गए। रियासत में मजमूई तौर पर 430 मरीजों का इलाज जारी है। तेलंगाना में अब तक 12 अफराद फौत हो गए हैं और 45 अफराद सेहतयाब हुए हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हुकूमत ने दावा किया है कि अब तक रियासत में इस वायरस के कम्युनिटी फैलाव का कोई सबूत नहीं। रियासत में कोरोना वायरस के जुमला 130 हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। इन इलाकों में से किसी भी फर्द को बाहर आने और न ही किसी को अंदर जाने की इजाजत है। उधर हैदराबाद की एक फैमिली के 10 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के इलाके ओल्ड मलकपेट में दिल्ली के मरकज से लौटने वाले शख्स के जरिए एक बुजुर्ग खातून कोरोना से मुतासिर हुई थी। इसके बाद कोरोना वायरस से घर के दिगर अफराद भी मुतासिर हो गए। हुक्काम ने पहले ही इलाके को हॉटस्पॉट करार दिया है। नाकाबंदी की गई है। इलाके में 750 खानदानों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, जिसके लिए 11 मेडिकल टीमें काम कर रही हैं। हैदराबाद के इलाके मलकाजगिरी, मौला अली, जिसको GHMC ने रेड जोन करार दिया है, आवाम की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने शाद नगर, जवाहर नगर, शफी नगर की नाकाबंदी की है। ACP नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि आवाम को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। बाहर के अफराद को रेड जोन में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, उसमें से जो बड़ी खबरें हैं वो आपको बता दें। 7,447 मामले मुस्बत हैं। 24 घंटे में 40 अफराद की मौत हुई है। ये आंकड़े महकमे सेहत की तरफ से
की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए। कल 241 अफराद की मौत हुई है। कुल 24 घंटे में 1035 केस मुस्बत सामने आए हैं। 1 लाख आइसोलेशन वार्ड और 11 आईसीयू बेड तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से ये तमाम आंकड़े दिए गए हैं, जिसका जिक्र कुछ देर पहले महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा था, जिसे एक बार फिर से हम दोहरा दें। 7447 मामले मुस्बत पाए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 40 अफराद की मौत हुई है। ये आंकड़े कोरोना से मुतासरीन की हैं। कुल 239 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। एक तरफ लॉकडाउन जारी है, दूसरी तरफ हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तबादले ख्याल करने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए नहीं। शाम तक इंतजार करना होगा पीएम मोदी जब ऐलान करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। 24 घंटे में 1035 केस मुस्बत पाए गए हैं। 1 लाख आइसोलेशन वार्ड और 11 आईसीयू बेड तैयार हैं। महकमा सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तफसीलात दी गई। तो हुकूमत किस तरह से इस वबा से निमट रही है, लड़ रही है, उसे रोज आवाम को बताया जा रहा है। 7447 मुस्बत केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 40 अफराद की मौत हो चुकी है। कुल 239 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एपी में कोरोना पॉजिटिव के मामले 400 के पार हो गए हैं। हुकूमत ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत के 133 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। जिला गुंटूर में घर से बाहर निकलने पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। हुकाम ने कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से फैलने को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर 500 से 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का ऐलान भी किया है। तो एपी में कोरोना पॉजिटिव के मामले 400 के पार हो गए। हुकूमत ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत के 133 इलाके को रेड जोन करार दे दिया है। रेड जोन में किसी भी फर्द की आमदोरफ्त पर इम्तना आयद किया गया है। सड़कों पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने मछलीपट्टनम के क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। मछलीपट्टनम के पॉलिटेक्निक कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कलेक्टर ने क्वारंटाइन किए गए अफराद के हुकाम से जानकारी ली। मछलीपट्टनम को रेड जोन करार दिया गया है और आवाम से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। उधर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आरएमपी डॉक्टरों को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे मामलों के मरीजों का इलाज नहीं करने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि हुकूमत को कुछ आरएमपी डॉक्टरों की जानिब से कोरोना का इलाज करने की इत्तलात आई थी। इसके बाद हुकूमत ने आरएमपी डॉक्टरों को हिदायत जारी की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।